मत्ती रचित सुसमाचार, यहाँ पर हम देखते हैं उसका चैप्टर 2 दूसरे अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में, द फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे यीशु मसीह दोबारा आएंगे, उस तरह से नहीं जिस तरह से वो पहली बार आए। वो राजाओं के राजा बनकर हमें अपने साथ ले जाने के लिए यीशु मसीह आएंगे। लेकिन जब पहली बार उनका जन्म हुआ इस धरती पर, तो हमें पता है कि वो कितना महत्वपूर्ण हिस्सा था परमेश्वर की योजना में। इट वॉज सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द पर्पस ऑफ गॉड। पुराने नियम के जो लास्ट बुक मलाकी के बुक के बाद सालों जो है परमेश्वर के वचन को किसी ने स्वीकार नहीं किया। कोई परमेश्वर का वचन उन दिनों में नहीं सुन पा रहा था। इट वॉज लाइक ए साइलेंट पीरियड। और शायद परमेश्वर के खुद के लोग, इजरायली लोग, जो यहूदी लोग थे, वो भूल चुके थे कि परमेश्वर की क्या योजना है। हालांकि पुराने नियम में जो है भविष्यवक्ता लोग, कई बार उन्होंने भविष्यवाणी में इस बात को कहा कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, उद्धार ले करके आएगा। जो कुछ भी जो है पुराने नियम में है वो केवल इट इज लाइक ए शैडो। लेकिन जो सच्ची बात है, ये सैल्वेशन का जो मैसेज है, इसको जो है मसीहा लेकर के आएंगे। लेकिन जैसा जैसे समय बीतते गया लोग इसको भूल गए। जितनी भी भविष्यवाणियां थी उसमें क्या कहा गया ये लोगों को याद भी नहीं है, वो भूल गए। उनको ये शायद याद भी नहीं और उनके अंदर में ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं कि मसीहा आएगा। एक तरफ वो कहते तो हैं कि हाँ मसीहा आएगा आएगा, लेकिन जिस तरह से हम समझते हैं कि जब परमेश्वर के पुत्र ने इस धरती पर जन्म लिया तो लोगों को पता ही नहीं चला। बिल्कुल करेक्ट जैसा भविष्यवाणी दिया गया था पुराने नियम में, उसी तरह से 100% जो है, उसी तरह से जो है बातों को हम देखते हैं कि इट वॉज फुलफिल्ड इन द न्यू टेस्टमेंट। करेक्ट उसी तरह से जो है बात एक एक करके डिटेल में जिस तरह से भविष्यवाणी की गई थी उसी तरह से जो है वो पूरी भी हुई। लेकिन लोग इसको समझे ही नहीं।